तैयार हो गया। तो जो मुख्य कारण थे वो ये बताए कि 4 कारण थे और इससे क्या परिणाम हुए। इसका परिणाम क्या हुआ? इस लड़ाई में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पूरे तरीके से जो पाकिस्तानी सेनाएं थी उन्हें खदेड़ दिया, उन जगहों से हटा दिया जो चौकियां इंडिया के पास थी और ये जबरदस्ती पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था। तो उस दिन को विजय दिवस के रूप में हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है, जो कि आज ये जो बंदर है के कार्यक्रम के द्वारा उसी समय को याद करने के लिए यहाँ पर मना रहे हैं और झंडा फहरा रहे हैं। इस दिन आज के दिन ये 25वीं सालगिरह है, यही उस बात को 25 साल हो गए हैं। 25 साल से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सुबह 9:30 बजे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है, कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र दास मोदी। उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे जो कारगिल में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, जिन्होंने उस जगह को छुड़ाने के लिए अपनी शहादत दी थी, उनके सम्मान में उन्होंने आज वहां पर दिल्ली में जो कारगिल में स्मारक बना हुआ है वहां पुष्प अर्पित किए सुबह 9:30 बजे। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जब वो लड़ाई छिड़ी, कोई बता सकता है कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन दुर्गम पहाड़ियों से सेना को खदेड़ने के लिए लगभग 2 लाख सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था। एक बहुत बड़ा हथियार इस समय बुलडोज तोप को था, जिसके सहारे उन चौकियों से सेनाओं को हटाया गया था। उस तोप ने बड़ा अहम रोल अदा किया था उस लड़ाई में, भारत को विजय दिलाने में। एक छोटे से उम्र का कैप्टन, उसका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। उम्र सुनिए कितनी थी? उनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1999 को और उनकी उस दिन 9 सितंबर 1974 को उनका बड़ा हुआ था और 7 जुलाई 1999 को वो वहां पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए मात्र 24 साल की उम्र में वो वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके लिए अपने देश का जो सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है, बहादुरी पुरस्कार, परमवीर चक्र के नाम से, परमवीर चक्र से उन्हें सुशोभित किया गया था। उसके साथ ऐसे 3 और कैप्टन थे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस मुकाम को हासिल किया था। 4 परमवीर चक्र इस युद्ध के दौरान दिए गए, 11 महावीर चक्र भी दिए गए, जिन्होंने इस महान कार्य को किया। लगभग 2 लाख सैनिकों में से 574 सैनिक वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हरियाणा का था। बहुत से यहाँ से बहुत से सैनिक सेना में है। असम राइफल, गोरखा राइफल, ये उस एरिया की जो सेनाएं हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम है, उन्हें पता है कि पहाड़ों में कैसे लड़ते हैं। और इस सारे सिस्टम को देखते हुए 26 जुलाई 1999 को वो विजय प्राप्त हुई थी और उसी दिन से आज तक इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहेगा, जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह इतिहास में, भारतीय इतिहास में 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि भारत के रक्षा बजट में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई कि देश की जो आंतरिक व्यवस्था है, सुरक्षा है, उसे कैसे बचाया जा सके। और उसके लिए इस युद्ध से क्या हुआ, जो सेनाएं थी उनका बजट बढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई और भारत का अपने आप को बचाना कि कैसे अपनी रक्षा की अकेले अपने दम पर, वो भी दुनिया के सामने आया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बजट बढ़ने से आज भारत के
अंदर बहुत से हथियारों का उत्पादन हो रहा है, बनाया जा रहा है और दूसरे देशों में निर्यात भी किए जा रहे हैं। ये परिणाम शुद्ध रहा जिससे इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। भारत की राजनीतिक स्थिरता उस समय कायम रही जबकि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता चेंज हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री सेना ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित रहा और वहां पर लोकतंत्र सेना का शासन हो गया। तो इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान की छवि थी वो भी संसार में धूमिल हुई और इंडिया की छवि उस समय बढ़ी। तो उस दिन से लगातार इस दिन को और सैनिकों की शहादत को पूरा देश याद रखेगा और पूरा देश उनके लिए सदा कर्जदार होगा। कुछ समझ आया?